हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपने सुबह का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगा, एंजॉय करोगे आप उस वीडियो को। लिंक उसकी नीचे फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे हमारे 10K फॉलोअर्स फाइनली हो चुके हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आप जुड़ के वहाँ पे मुझे सपोर्ट करें। एंड जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, थैंक्स टू एवरीवन। बहुत 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 ज़्यादा मैं आई कांट इवन एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग। बहुत हैप्पी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। सो चलो, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपके फीलिंग्स और आपके पार्टनर के फीलिंग। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर पा रहे हो, आप दोनों की एक दूसरे को लेकर इस वक्त फीलिंग्स क्या है, मेजरली क्या क्या फील कर पा रहे हो एक दूसरे को लेकर, क्या डिसीजंस है, क्या एक्शंस है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलो शुरू करते हैं। सो जो कार्ड्स मैं यहाँ पे निकालूंगी वो आपके फीलिंग्स के लिए होंगे और जो कार्ड्स मैं यहाँ पे निकालूंगी आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए होंगे। सो समझ जाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके फीलिंग्स के लिए। क्राउन चक्रा, सैडनेस एंड आइसोलेशन, गिविंग एंड रिसीविंग, win or lose, dedicated efforts, new beginnings, new vitality. ओके, सो यहाँ पे आपके साइड में नंबर 3, नंबर 7, नंबर 6 है और आपके पर्सन के साइड में नंबर 5, नंबर 8 और नंबर 1। सबसे पहले देखिए, वाइस वर्सा भी हो सकती है क्योंकि हम एनर्जीज रीड कर रहे हैं। हम किसी स्पेसिफिक साइन को, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को रीड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनके एनर्जीज रीड कर रहे हैं जो इस रीडिंग में इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कभी कभार आपकी एनर्जी आपके पर्सन की फील होगी या आपके पर्सन की आपकी फील होगी। पहली चीज़ मुझे आपके साइड में और आपके पर्सन के साइड में एक मेजर डिफरेंस जो नज़र आ रहा है, जो फीलिंग्स में मैं और मेजर डिफरेंस जो देख पा रही हूँ एनर्जी में, वो ये है कि आप ऑलमोस्ट गिविंग अप वाली एनर्जी में हो। आप परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, अकेले पड़ चुके हो, चीज़ों को अच्छे से आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका डिसीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो एंड आपको लग रहा है इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं रहा। वहीं आपके पर्सन एक नई एनर्जी में मुझे दिख रहा है जहाँ पे वो इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव अप्रोच देना चाहते हैं। एक अपने साइड से जितने भी एफर्ट्स ये देना चाहे उतने देना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं। उनको लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा तो वो खोने के लिए भी तैयार है और एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके साथ पूरे रेडी दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। ओके, हो सकता है वाइस वर्सा भी हो। याद रखिएगा, जब मैं कुछ बात बोल रही होती हूँ तो जब आप उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो आपको बाद में फिर से कमेंट्स में कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ओवरऑल बता देती हूँ। पहली चीज़, आपके साइड में मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही परेशान हो, फेडअप हो चुके हो, आप अकेला महसूस कर रहे हो, अकेले पड़ गए हो। मे बी इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया। जहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आपको कभी अकेला ना छोड़ने का वादा किया था, वही इस पर्सन ने आपको ये अकेलापन और ये फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस दिया है। तो यू आर लुकिंग वेरी इमोशनली सैड, लो फील कर रहे हो, आप लो वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हो। तो अगर आप इस एनर्जी में हो, प्लीज़ पिक योर सेल्फ अप, अपने आप को समझाइए, सब कुछ ठीक होगा। आपके पर्सन बहुत अच्छे एनर्जीज़ में है। तो जब आप अपने आप को लो वाइब्रेशन में रखोगे तो आपके पर्सन की मेहनत भी पानी में जाएगी। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, इमोशनली, फिज़िकली अपने आप को, अपना ध्यान रखिए क्योंकि यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन धीरे धीरे। तो प्लीज़
इस सैडनेस से, इस दर्द से और इस पेन से अपने आप को बाहर निकालिए। ओके, किसी की हेल्प लीजिए। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े, किसी से काउंसलिंग लेकर, या बहुत अच्छे हीलर्स हैं हमारे इंडिया में, आप या बाहर भी आप ऑनलाइन अच्छे हीलर को, प्रोफेशनल हीलर को कंसल्ट करके हीलिंग भी ले सकते हो, क्योंकि यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, यू आर नॉट अलोन। अगर आप अकेले हो, आप ऐसा समझ रहे हो आप अकेले हो, तो आप अकेले नहीं हो। आपके पास आपकी फैमिली है, भगवान है, डिवाइन सोर्स है, एंजल्स है, तो आप अपने आप को अकेला मत मानिए। और आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है। दूसरी, आपका सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, आप चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहे हो, तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, और आपके लाइफ में क्या चल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है। मे बी आप पिछले 3 दिनों से या 7 दिनों से बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है आपको। ठीक है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप हीलिंग करवाएं। आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका उस लेवल पे अवेकन होना या चीज़ों को एक्सेप्ट करना या अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बट आप उस स्टेज में नहीं हो इस वक्त। सो ट्राई टू बी हैप्पी, खुद को कॉन्शियसली हैप्पी रखने की कोशिश करिए। ओके, सो ये मुझे आपका हाल नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगने लगा है कि ये जो रिश्ता है या ये जो पर्सन है, ये आपको कभी भी खुशी नहीं दे पाएगा, कभी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, कभी इस पर्सन की लाइफ में आपको जो वैल्यू, जो जगह चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो आपने उम्मीद खो दी है, आप लिटरली डिसअपॉइंटेड इस पर्सन ने आपको कर दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है, आपने जो भी नहीं सोचा था वो इस पर्सन ने कर दिया। ठीक है। तो आपको ऐसा लगने लगा है कि या तो आप इस पर्सन के लायक ही नहीं हो, या तो ये पर्सन आपको कभी भी वो उस लेवल का प्यार, अटेंशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे जो भी आप मांग रहे हो इस पर्सन से या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं दे पाएंगे। आपने बस ये चाहा कि आप जितना प्यार दे रहे हो उतना ही प्यार ये पर्सन आपको दे, बट वो आपको नहीं मिल पाया है। अब चलते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरफ। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी नज़र आ रही है कि वो इस रिश्ते में एक नई एनर्जी लाना चाहते हैं। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था या आपको लग रहा था ख़त्म हो गया है, उस रिश्ते के लिए ये पर्सन अपने तरफ से उस रिश्ते को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नया रंग भरना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, क्योंकि आप दोनों ने बहुत सपने देखे हैं और वो सपने कहीं ना कहीं धुंधले पड़ गए, उस पर धूल जम गई, मिट्टी जम गई। उस तस्वीर को ये पर्सन पोंछ कर उसमें नए रंग भरना चाहते हैं, आपके साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, और ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। अब ये न्यू एनर्जी में आ रहे हैं, फ्रेश एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी देकर इस पर्सन को आप जैसे एनर्जी में नहीं लाना है। ठीक है। तो प्लीज़ अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे ध्यान रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को फील मत करिए, आप अपने फीलिंग्स से नहीं भाग सकते, लेकिन एटलीस्ट आप हैप्पी करने की, अपने आप को ये रखने की कोशिश कर सकते हो। ओके। आपके पर्सन, मुझे और एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो, नॉलेज हो या ना हो, किसी तरह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ते में एक मौका उन्हें मिले और रिश्ता वो ठीक कर पाए अपनी तरफ से, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया है या जितने एफ़र्ट्स आपने किए हैं इस रिश्ते को बनाए रखने में, उसमें कुछ भी एफ़र्ट्स इस पर्सन के नहीं लगे, तो इनको अधूरा सा लग रहा है। इनको लगता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है, तो वो अब इस रिश्ते को 100% देना चाहते हैं, शुरुआत से शुरुआत करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि अगर उनको आपको पाना है तो कुछ चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ेगी। अब ये चीज़ें क्या है, मैं जब क्लैरिफाई करूँगी वो चीज़ें तो हमें समझ में आ जाएगी, बट जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कहता है, इस पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो सेल्फिशनेस है, या थी हम कह लो, क्योंकि अब नहीं नज़र आ रहा है मुझे वैसा कुछ, या किसी चॉइस रखना, ऑप्शंस रखना, वो मुझे इनके अंदर वो एक दिख रहा है कि ये पर्सन अभी आपको चॉइस बना के नहीं रखना चाहते। सो इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह रखा है पास्ट में, आपकी अहमियत नहीं समझी, आपको तराजू पे तोला है किसी और के साथ, और बेसिकली इस पर्सन ने आपके ऊपर बाकी चीज़ों को हमेशा अहमियत दी है। तो सॉरी, मैं थोड़ी थक गई, मैं नीचे गई थी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
बेसिकली अपना 100% देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने 100% अपना नहीं दिया है किसी तरह से। चलिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई ही कर लेते हैं। क्राउन चक्र ये कार्ड क्यों है यहाँ पे आपके साइड में? क्राउन चक्र क्यों है? डेथ, आइसोलेशन एंड सैडनेस, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ स्वर्ड्स, विन और लूज ये एनर्जी क्यों है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्लैरिटी दीजिए इस सिचुएशन में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेडिकेटेड एफर्ट क्यों है ये एनर्जी? मून एनर्जी, मून कार्ड है, न्यू वाइटलिटी, और बताइए इसके बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत चेज़ करवाया है, आपसे दूर दूर भागे हैं हमेशा, आपको बहुत चेज़ करवाया है, आपके पेशेंस लेवल को बहुत टेस्ट किया है। आपको वो वैल्यू कभी नहीं मिली इस पर्सन से जो आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू कभी नहीं दी है। इन्होंने हमेशा आपको चेज़ करवाया, हमेशा आपको अटेंशन पाना चाहा, और जब आपने अटेंशन दिया इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। तो नाउ दे वांट के चाहे आपके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, दे आर रेडी फॉर इट। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने जज्बात को बहुत ही ज़्यादा अंदर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ये सही वक्त नहीं है, शायद आप समझ नहीं पाओगे या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को अपने अंदर रख रहे हैं। और उनकी फीलिंग्स यही है कि भाई मैं बस इस रिलेशनशिप को आगे ले जाऊँ, एफ़र्ट्स डालूँ, प्यार दूँ जितना हो सके मुझसे, चाहे मुझे सामने से मिले ना मिले। अब ये दूर रहकर भी प्यार ही कर रहे हैं आपको अपनी तरफ से, और पास आकर भी ये वही करना चाहते हैं। उनके कोई अब छुपे हुए इंटेंशंस वो कुछ नहीं रखना चाहते हैं। और लास्ट जो इनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यही है कि अभी तक इस पर्सन ने बहुत अपना एक एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर आपको दिखाया है, बहुत अडियल स्वभाव में रहे हैं, फिक्स्ड माइंडसेट में रहे हैं, आपको एटीट्यूड दिखाया है, आपको दुख पहुँचाया है, आपको दुख देकर मज़े लिए हैं इस पर्सन ने। बट अब ये पर्सन चाहते हैं, अब शायद आप रेडी नहीं हो, तो इस पर्सन को भी डर लग रहा है कि कैसे अप्रोच करें, क्योंकि उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, लॉन्ग टर्म रहना है, एफर्ट्स डालने हैं, प्यार देना है, और वो आपके लिए सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है, वो आपके लिए सब करने के लिए रेडी है। लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, आप, मुझे लगता है कि मैं आपको लिटरली ये बोल रही हूँ, प्लीज़ सोशलाइज, जिनसे आप बात कर सको, एक्सप्रेस कर सको, उनसे बात करिए, अपने दिल का हाल बयान करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देखिए कैसा होता है ना कि हर बार इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके चीज़ें शेयर करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप एक लाइट एनर्जी में या काम में अपने आप को झोंक सकते हो और उस तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी को निकाल सकते हो। तो जो आपको सही लगे वो करिए, लेकिन आपके पास इस वक्त लोग होना ज़रूरी है। प्लीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करें, ठीक है? क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया, बहुत लोगों से नाते रिश्ते तोड़ दिया आपने, लेकिन इस पर्सन ने तब उसकी कदर नहीं की है। बट अब आप सोशलाइज़ कर रहे हो या करने वाले हो, तब इस पर्सन को आपकी कदर हो रही है। ओके, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, और ये पर्सन इमोशनल होते जा रहे हो, उल्टा हो रहा है अभी, ठीक है? और समय का पहिया अभी उल्टा घूम रहा है इस पर्सन के लिए, और आपके लिए सही दिशा में जा रहा है। बस आपके लिए बस यही मेरी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही कि आप इमोशनल होकर कोई गलत कदम मत उठाओ, अपने आप को स्ट्रेस मत दो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो भी ट्रॉमाज है, फियर्स है, इनसिक्योरिटीज़ है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, प्लीज़ उस चीज़ का, वो चीज़ भी होना ज़रूरी था, क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम है। और ये चीज़ें आपके जो अंदर से तभी निकलेगी तब जब आप उसको फेस करोगे। तो आप मे भी अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हो, कुछ रियलिटी समझ रहे हो, कुछ क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में, तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हो अभी। ओके, तो उसको होने दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज नॉट सो कंफर्टेबल बट इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप चाहते हो, अब एंड पॉइंट में आप यही चाहते हो कि अगर ये पर्सन मेरे पास आए या कोई भी मेरे ज़िंदगी में आए तो मुझे 100% दे,
जितना मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ मुझे उतना मिले, वरना ना ही आए। तो अभी आप बहुत बाउंड्रीज़ अपने सेट किए हैं। आप इस पर्सन को या किसी को भी अपने दिल के करीब अब नहीं आने दोगे आसानी से। आप बहुत ज़्यादा जैसे अपने दिल के दरवाजे आपने बंद कर दिए, सिर्फ सही चीज़ों को ही आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो। ठीक है, सही है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साइड में क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालते हैं। आपके पर्सन किस एनर्जी में है, तो इसको रख देते हैं ऊपर। आपके पर्सन किस एनर्जी में है, ओके। तो बहुत कार्ड्स थे इसलिए मैंने नहीं लिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाह बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। स्टार कार्ड, 6 ऑफ स्वर्ड्स, एंड टेम्परेंस। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आप किस एनर्जी में हो, इसको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। आप किस एनर्जी में हो अबाउट दिस कनेक्शन, आपकी एनर्जी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो बात कर रही थी एग्जैक्टली वही कार्ड्स आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, ओके वाओ। तो यहाँ पे आपके साइड में जो साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। और आपके पर्सन के साइड में जो साइंस आए हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नहीं टॉरस, हाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। और सैगिटेरियस सिग्निफिकेंटली आया है। देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स की जहाँ तक की बात करी जाए, आपके पर्सन मुझे बहुत होपफुल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उन्हें कोई कॉन्फिडेंस ही हो कि सब जाके ठीक होने ही वाला है एंड में जाके। तो ओवर कॉन्फिडेंस ही कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो, ये पर्सन बहुत होप्स रख रहे हैं आपसे, इस रिश्ते से उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि सब कुछ एक वक्त पे ठीक हो जाएगा। और ये पर्सन अभी फुल्ली 100% अपने आप को डेडिकेट करके इस रिश्ते में ढालना चाहते हैं, अपनी तरफ से 100% देना चाहते हैं। ये पर्सन अभी वो नहीं चाहते कि कोई कमी रह जाए उनकी तरफ से, या आपको वो किसी भी तरह की कमी का एहसास दिलाए इस रिश्ते में। वो पूरा अपना 100% देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा या आपको ऑप्शन समझा, आपको चेज़ कराया, आपको वेट करवाया, आपको रुलाया, आपको दर्द दिया, टॉर्चर करा है किसी ना किसी तरह से, और आपको छोड़ के चले गए उस वक्त जब आपको इस इंसान की या इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये पर्सन अब मुझे लगता है कि अपने ही जो तलवार से, जिस तलवार से इन्होंने आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है या आप पे वार करे है, वही तलवार खुद में जब इस पर्सन को लगे, चुभे, तो इस पर्सन वो घाव लेकर या वही परेशानी लेकर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं अपने दुखड़े सुनाने के लिए। तो बहुत हैवी एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं और लौट रहे हैं हैवी एनर्जी में आपके पास। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन का एकमात्र अभी जो इंटेंशन है वो है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, आपसे बात करना, क्योंकि उनमें भी लंबा समय हो गया इस पर्सन ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपके कॉल या मैसेजेस पर्सन को नहीं आए हैं। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने किए पे पछता रहे हैं और रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, और बहुत जो कर्मा इनको देखना था इन्होंने डेफिनेटली देख लिया है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अपने प्यार से आपको हील करना चाहते हैं, आपके पेशेंस की आपको जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में बोलते परत फेड करना, तो जितना कुछ आपने इनके लिए किया है वो वापस देना चाहते हैं आपको, और उससे कई गुना ज़्यादा अपने साइड से करना चाहते हैं। तो वो अब ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे बात करने के लिए, आपके पैर पड़ेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। अब कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यार ये इंसान क्या पैर पड़ेगा, ये तो झुकेगा भी नहीं कभी किसी के सामने। तो देखिए, जब छड़ी ऊपर वाले की घूमती है ना, और जब कर्मा का चक्कर घूमता है ना, तब बड़े छोटे कितने धनवान हैं, कितना क्या है उनके पास, वो नहीं देखा जाता। बस
जब इंसान की टाइम भर जाता है, लिमिट ख़त्म हो जाती है, तब जैसे कि आप बदल गए वैसे आपकी पर्सन अब बदलने वाली है। आप अपने लिए बदल रहे हो, ये पर्सन आपके लिए बदल रहे हैं, ठीक है। तो आपके प्यार ने इनको डेफिनेटली बदल दिया है। आपके साइड में मुझे लगता है कि आप अपने फाइनेंसेस, करियर, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपने अपना ध्यान लगा दिया है अपने करियर पे, आपके अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे। आप धीरे 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 करके एक अच्छे मुकाम पे हासिल, या तो आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है, आप अपने सक्सेस का रिवॉर्ड अभी उसको एंजॉय कर रहे हो। और मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल मदर भी हो सकते हैं, या तो आप सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, और आप सब कुछ संभाल रहे हो बहुत अच्छे से, और लाइफ में आपको सक्सेस भी मिल रही है, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने सबका अच्छा ही किया और आपके साथ अभी अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। तो जो भी इमोशनली चल रहा है आपकी लाइफ में, वो आपके ऊपर है कि आप उससे कैसे बाहर निकलते हो। यूनिवर्स हमेशा ही आपकी मदद करना चाहता है, तो आप अपना माइंडसेट फिक्स कर लो और उससे बाहर निकलो, ठीक है। मुझे लगता है आप सही ट्रैक पे हो। आप अपने सक्सेस पे फोकस कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, एंड आप वक्त दे रहे हो हर चीज़ को। आप कोई भी हड़बड़ी में नहीं हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप अब चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको स्टेबिलिटी दे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, शादी करे, फैमिली हो, या सक्सेसफुल ही है, ऐसा रिश्ता आपको चाहिए। आप अब डोंट वांट टू टेक अ नो फॉर एन आंसर। आप कोई भी आप सही ट्रैक पे हो। आप किसी को जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, आप प्यार के लिए अभी भी अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करना चाहते हो। आपका दिल अभी भी खुला है प्यार के लिए। आपकी विश है कि आपको प्यार मिले और आप प्यार दे पाओ, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्यार है, ठीक है, और आप उसको देना भी चाहते हो। आप जब भी प्यार करते हो या रिलेशनशिप में जाते हो, आप तन मन धन हर तरह से अपने पर्सन को सेटिस्फाई करना चाहते हो, उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, और आप अभी भी रेडी हो। लेकिन आपके अभी जो बोलते हैं ना कि एक आपके जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। अब आप किसी को भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देने दोगे। आप पूरी परीक्षा लोगे, पूरा टेस्ट लोगे, और फिर ही किसी को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में आने के लिए जगह दोगे, ठीक है। तो आपके अंदर पेशेंस आ गया है, आपके अंदर आपने काफ़ी एक्सपीरियंस। देखिए, कई रिश्ते हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस के लिए भी आते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, बट ये रिश्ते ने आपको अभी तक बहुत एक्सपीरियंस दिया है कि हमें किस लेवल तक अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, कितना प्यार करना है खुद से, हमारी वर्थ क्या होती है, सेल्फ वर्थ क्या है। ये चीज़ें आपको इस रिश्ते ने समझा दी है, और जिसका आपको कभी ना कभी फ़ायदा डेफिनेटली होगा, अभी भी हो ही रहा है। तो आप रेडी हो प्यार के लिए, लेकिन बाउंड्रीज सेट करके, क्योंकि आप जानते हो कि आप ना तो किसी से कम हो और ना तो आप कम डिज़र्व करते हो। सो ये वो पूरी एनर्जी है। अभी मैंने कुछ मेरे और न्यू कार्ड्स बनाए हैं हैंड रिटन, जिससे हम मेन आप दोनों की फीलिंग्स क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ मैसेजेस भी आ सकते हैं, ये मैंने आज ही बनाए। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर, या आप क्या चाहते हो, क्या इंटेंशंस है आपकी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें आपकी इस कनेक्शन को लेकर, क्या इंटेंशंस है, आप क्या चाहते हो। तो पहला कार्ड आपके लिए जो है वो है अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशंस। तो आप, मुझे लगता है कि पूरी तरह से इस पर्सन को जवाब देना या किसी भी तरह की बहस करना या कुछ भी कॉन्फ्रंट करना अवॉइड कर रहे हो। आप नहीं इनको फेस करना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते हो कोई ड्रामा, कोई नेगेटिविटी अपने लाइफ में, तो आप अवॉइड कर रहे हो। मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ कॉन्फ्रंट करने की कोशिश की और आपने मना कर दिया, तो आप मूड में ही नहीं दिख रहे हो मुझे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट हो सकता है कि आप देखिए, अभी कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता है कि झुक जाना और इस पर्सन की बातें मान लेना, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का ये भी मतलब होता है कि कुछ चीज़ों में तालमेल बिठाना और चीज़ों पे बात करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आना। तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, आप रेडी हो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने के लिए। इमोशंस रनिंग हाई, ये मैंने शुरुआत में बात करी है कि आप अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखें। आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन आप में बढ़ रही है। बाकी आप बाहर से कितने भी काम और कूल दिख रहे हो, अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपके, ठीक है। तो किसी से बात करिए। स्केयर्ड टू फेस, तो अब आप इस पर्सन को फेस करने से भी डर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत बुरा फेस दिखाया है ऑलरेडी। इन्होंने बहुत बुरे सिचुएशन से आपको निकाला है, तो आप डर रहे हो इस पर्सन को फेस करने से या इस पर्सन के सामने जाने से, क्योंकि आप बेसिकली परेशान हो चुके हो, ठीक है। और देखते हैं लास्ट, कंफ्यूज्ड।
तो आपके अंदर मुझे कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है, मे बी आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। सो कन्फ्यूजन को हटाइए, अंदर जाइए, अपने अंदर सवाल को ढूंढिए और तराशिए, जवाबों को मिल जाएंगे आपको। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, फीलिंग्स है, क्या वो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या क्या एनर्जीज़ है उनकी, प्लीज़ एंजल्स। ये पर्सन अभी एक्शन लेना चाहते हैं, कॉल मैसेज जो भी है करना चाहते हैं, अब वो नहीं रुकना चाहते या आपको भी वेट नहीं कराना चाहते, एक्शन मोड में आ चुके हैं ये पर्सन। नेक्स्ट आपके लिए है थर्ड पार्टीज़ अफेक्टिंग कनेक्शन। देखिए, अब थर्ड पार्टी सुन के डरना नहीं आपको। हाँ, अगर आपको पहले से ही पता है कि थर्ड पार्टी कोई लड़की या लड़का है आपके केस में, तो ठीक है, तो फिर वही थर्ड पार्टी है जो अफेक्ट करती है आपके कनेक्शन को, मे बी इनको इन्फ्लुएंस करती है या इनको भटका देती है रास्ते से। बट अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी दूसरी लड़की या लड़का नहीं है, तो फिर ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये उनका करियर हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली अफेक्ट कर रही है इस कनेक्शन को। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है आपके पर्सन के साइड में, लेट्स पुट आवर ह्यूज ईगोज असाइड। तो आप भी स्ट्रॉन्ग हो, ईगोइस्टिक हो, और ये पर्सन भी बहुत ईगोइस्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी ये पर्सन बोल रहे हैं कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने ईगो को साइड में रख देते हैं और बात करते हैं, एडल्ट की तरह चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो ईगो क्लैशेस आप में हमेशा से ही रहे हैं, आप भी कम ईगोइस्टिक नहीं हो और ये पर्सन भी कम ईगोइस्टिक नहीं है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये आपसे सारे गिले शिकवे, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े सब मिटाना चाहते हैं। वो अब आपके साथ किसी भी गलत टर्म्स पे नहीं रहना चाहते। और आखिरी मैसेज उनकी तरफ से है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग रिलेशनशिप। एडिक्शंस भी कई तरह के होते हैं, एडिक्शन सिर्फ ड्रिंकिंग या स्मोकिंग के नहीं होते हैं, एडिक्शंस होते हैं बहुत तरीके के। आप जानते होंगे, अगर आप एडल्ट हो तो आपको पता है कि किस तरह के एडिक्शंस होते हैं। तो किसी तरह का एडिक्शन इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है इस पर्सन के साइड से, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के पर्सन ड्रिंक करते हो या ये चीज़ों में इंडल्ज करते हो, तो या ठीक है। सो दैट वाज इट। अभी आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्या एडवाइस है, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं वो देख लेते हैं। टैरो से ही देख रहे हैं हम लोग एडवाइस आज, समथिंग डिफरेंट। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें उनके लिए एडवाइस क्या है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं उनको। सबसे पहला एडवाइस आपके लिए है यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी पहले भी आई है यहाँ पे। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करें, बैलेंस्ड रहिए, नेचर से कनेक्ट करें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें, डिसेंसी ना खोए, अपने करियर पे फोकस करें। आप एक अच्छे मुकाम पे भी हो सकते हो ऑलरेडी, तो उसको मैनेज करें, मेंटेन करें। किसी के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंटेग्रिटी दाव पे ना लगाए, अपने आप को काम एंड कलेक्टेड रखें एंड बाउंड्रीज सेट करें, जो कि आपने ऑलरेडी कर दी है। तो जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डू इट, ठीक है। अपने फाइनेंसेस, अपने पेंटिकल्स का ध्यान रखें एंड अपने आप का ध्यान रखें। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए है द व्हील। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि सरेंडर करिए, यूनिवर्स के पास सरेंडर कर दीजिए, पूरा ट्रस्ट दिखाइए यूनिवर्स को कि आप पे मेरा पूरा भरोसा है। इस रिश्ते में जो भी होगा या आने वाले मेरी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं उनमें जो होगा, आप मेरे लिए सब अच्छा ही करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे अपने आप पे भी पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी आपने कसम खाई है स्ट्रॉन्ग होने की, राइट। तो आपको अभी स्ट्रॉन्ग रहना है एंड यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ देनी है एंड यूनिवर्स आपके फेवर में ही है, डोंट वरी। यूनिवर्स कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो और जिसका जो हिस्सा है वो उसके साथ कैसे बुरा कर सकता है, राइट। और आखिरी एडवाइस आपके लिए है द हैंग्ड मैन। तो अगर आप स्टक हो, मूव नहीं कर पा रहे हो, अटका हुआ सा पा रहे हो खुद को, बहुत सी चीज़ें आपने सैक्रिफाइस कर दी है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन या ये रिश्ता आपको स्टक रखता है, आपके लाइफ के जर्नी में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बट स्टक मत रहिए, अपने आप को जितना हो सके किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पर्सन के साथ सिचुएशन में आपको अटका नहीं रहना है, ठीक है। सो यही आपको एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि अनस्टक योरसेल्फ, अटका मत रहिए। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, इनकम्प्लीट है।
तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है। तो इस पर्सन को एक इनसिक्योरिटी और डर रहता है कि कहीं ये आपको खो ना दे, कहीं ये आपको गवा ना दे। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है आपके बिना। तो इस पर्सन के लिए पेनफुल हो जाता है आपके बिना रहना। ऐसा लगता है सब छोड़ दूँ आपके लिए। तो ये पर्सन सब कुछ छोड़ देना चाह रहे हैं आपके लिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। तो सारे बंदिशें, सारे रुकावटें भेद कर ये पर्सन लांघ कर आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये दिल तुम्हारे बिना किसी भी काम का नहीं। तो इस पर्सन को उनका जो दिल है वो आपके बिना यूज़लेस लगता है। एंड मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये पर्सन तो रेडी है। सो यही थी रीडिंग आप दोनों की फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स आप दोनों की। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे और 2 चैनल्स हैं, उन पे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। एंड कमेंट्स करने से पहले ना आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लिया करो। बहुत सी चीज़ें मैं वहाँ पे मेंशन करती हूँ, फिर भी आप कमेंट्स में पूछते हो, फिर मैं जवाब नहीं देती और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बुकिंग्स बंद है 2-3 दिन के लिए पर्सनल रीडिंग्स की। एटलीस्ट 4-5 दिन तक तो मुझे लगता है बुकिंग्स बंद रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस।